सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी वही लास्ट थ्री ब्रदर इन कश्मीर टाइम टू सेट फायर टू एलओसी। तो जिन्होंने क्या डायलॉग मेजर गौरव की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मेरे साथ है नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। बेसिकली पास हो गए स्टार्ट। ऐसा है भाई, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना एक अलग चीज है वीडियो गेम, और फौज में राइफल लेके एक्चुअल ऑपरेशन करना जमीन आसमान का फर्क है। और ये ऐसा मेजर गौरव आर्या सपोर्ट्स टेररिज्म। ऑफ कोर्स आई डोंट, नोबडी सपोर्ट्स टेररिज्म, बट तुम लोग जो कुट रहे हो ना टीटीपी से, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। वो दिन चले गए जब अमेरिका बहादुर हुक्म देता था और लोग कहते थे जी मालिक अभी हो रहा है काम। वो दिन चले गए हैं। वहां से तालिबान ठोकेगा ड्यूरेंट लाइन पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया ठोकेगा, बीच में बनेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। बड़ा दुख का दिन है आज। हमारे 3 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, 3 भाई। और कल उनको चोट लगी थी और किसी की जान इमीडिएटली चली गई, किसी को कुछ वक्त लगा, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है दोस्तों। कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धोनक 19 राष्ट्रीय राइफल्स के, और डीएसपी हुमायूं भट्ट जम्मू और कश्मीर पुलिस के 19 आरआर। मैं दोनों फोर्सेस के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। 19 आरआर जो है वो ऐसी बटालियन है, सिख लाइट इन्फेंट्री की बटालियन है, और मैंने इसके साथ करीब 1 हफ्ता बिताया था। मैं पेट्रियट जब सीरीज जो मैं करता था वो शूट करने गया था इनके साथ। उस समय कर्नल तुषार बाचिल इसके सीईओ हुआ करते थे। बड़ी जबरदस्त पलटन है, बहुत जिसको कहते हैं ना जज्बे वाली पलटन है। और ये जो पूरा मामला हुआ, ये गए वहां पे, इनको इंट रिपोर्ट मिली। फिर आपको पता है असल में हुआ क्या था? ये 8 घंटे रात को ये लोग पैदल चले हैं दोस्तों, 8 घंटे रात को सरप्राइज मेंटेन करने के लिए। आप जानते हैं एक कमान अधिकारी खुद यूनिट का लीड कर रहा है ऑपरेशन फ्रंट से, 8 घंटे चले। वर्टिकल ऐसी क्लाइम थी क्लिफ की, इन्होंने वर्टिकली क्लाइम करा वहां पे जाके। अब देखिए ना, लोग कई हैं जो कहने वाले लोग हैं कि साहब ऐसा कर देते, सोशल मीडिया में चल रहा, क्या ऐसा नहीं कर सकते थे, क्या ऐसा नहीं कर। ये दिल्ली बंबई में बैठ के, चेन्नई में बैठ के, आपके जयपुर में बैठ के, चंडीगढ़ में बैठ के, और दुनिया भर के हिंदुस्तान के जितने भी है ना, लखनऊ में बैठ के, हर जगह बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान होता है। ऐसा है भाई, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना एक अलग चीज है वीडियो गेम, और फौज में राइफल लेके एक्चुअल ऑपरेशन करना जमीन आसमान का फर्क है। और ये जो फौजी काम है ना, ये ऐसा जुआ है जिसमें बाजी अपने जान की लगती है। आप कितना भी प्लान कर लीजिए, जब चीजें गड़बड़ होनी शुरू होती हैं तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती। फौज की यही एक सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूं। बीइंग अ फौजी माई सेल्फ, मैं आपको बता रहा हूं, आप कितना भी प्लान कर लीजिए, व्हेन थिंग्स हैव टू गो साउथ दे विल गो साउथ। और यहां पे यही हुआ, फायर फाइट हुई, 3 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन आपने ऐसा कौन सी फौज में सुना है कि सबसे पहले छाती पे जो गोली लगती है ऑफिसर की लगती है? कारगिल। कैप्टन सौरभ कालिया का नाम सुना है? जाट रेजिमेंट। सबसे पहले अपने जवानों के साथ कैप्टन सौरभ कालिया को पाकिस्तानी पकड़ के वहां पे टॉर्चर करा 21-22 दिन उनका। उनकी बॉडी का एक एक अंग काट दिया था, थैले में उनकी लाशें भेजी थी वापस। राइट। कैप्टन विक्रम बत्रा का आपने नाम सुना है? बिल्कुल। कैप्टन मनोज पांडे, मेजर पद्मपानी आचार्य, कौन थे? अफसर थे। तो अफसर और जवान इंडियन आर्मी में साथ लड़ते हैं, एंड ऑफिसर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता चलूं, इंडियन आर्मी एक अकेली आर्मी है जहां पे ऑफिसर कभी ये जवानों से नहीं कहता अटैक, हमला करो, अटैक, ये हुक्म नहीं देता। एंड ऑफिसर ऑलवेज सेज फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मैं आगे चलूंगा। अगर सामने बारूदी सुरंग है तो मैं उसके ऊपर सबसे पहले पैर रखूंगा। अगर मैंने दरवाजे पर लात मारी और दरवाजे के अंदर गया जिसके अंदर आतंकवादी है, पहली गोली मैं खाऊंगा। हाँ, स्काउट्स होते हैं, हाँ, वैनगार्ड होता है, रियर गार्ड होता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंडियन आर्मी की सच्चाई एक और मैं आपको बताता हूं। ऑफिसर्स जो हैं इंडियन आर्मी के, दे फॉर्म लेस देन 4% ऑफ द इंडियन आर्मी। 4% से कम है इंडियन आर्मी के अफसर टोटल। अगर आर्मी का आप जो स्ट्रेंथ है आप उसको लें, 4% से कम है। लेकिन उनकी कैजुअलिटीज जो हैं, जो जान से चले जाते हैं, वो 12% से ज्यादा है। 300% ज्यादा कैजुअलिटीज हैं इंडियन आर्मी की। और दूसरे लोग ये कह, साहब दूर से रॉकेट क्यों नहीं मार दिया, साहब दूर से ऐसे बम मार देते, साहब पास जाने की क्या जरूरत। हमारे यहां बड़े बड़े गुडेरियन बैठे हैं ना, हमारे यहां बड़े बड़े रोमेल बैठे हैं, राइट, बड़े बड़े पैटर्न बैठे हैं यहां पे,
जो बताते हैं एक्चुअली सोशल मीडिया पे स्ट्रेटजी। भाई साहब ऐसा है, अमेरिका ऐसा कर सकता है क्योंकि अमेरिका रॉकेट चलाता है इराक के अंदर, अमेरिका रॉकेट चलाता है अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका रॉकेट चलाता है लीबिया यमन के अंदर। हम कहां लड़ रहे हैं? कश्मीर, जो कि हमारा एरिया है। आपको क्या लगता है अगर एक घर में आतंकवादी हैं, आसपास, उसके आसपास मासूम लोग नहीं रहते होंगे? मार दें मिसाइल उसके अंदर, ठोक दें पृथ्वी मिसाइल वहां पे, एक ब्रह्मोस मार दें उसके अंदर कि पूरा मोहल्ला उड़ जाए। 4 आतंकवादियों के चक्कर में 40 बेगुनाहों को मार दें? नहीं, इंडियन आर्मी कम से कम ऐसा नहीं करेगी दोस्तों। और अगर आपको इंडियन आर्मी की इस कार्यकर्दगी पे जो इन्होंने करा है, ये जो उन्होंने एक्शन करा है, इस पे आपके डाउट है तो जरा कैप्टन पवन और कैप्टन तुषार की कहानी पढ़ना, पैरा एसएफ वालों की, जरा उनकी कहानी पढ़ना, हुआ क्या था पूरी जरा आप कहानी पढ़ना, तब आपको पता लगेगा कि जो होस्टेज सिचुएशन थी उसके अंदर था कौन, किसका बेटा वहां पे था, और ये जानते हुए कि उस बड़े आतंकी का बेटा है, फिर गए अंदर। क्योंकि बाप के करे हुए पाप औलाद के सर पे नहीं होते। ये मॉरल आर्मी है। कहने वाले सोशल मीडिया पे बड़ा ड्रामा, ये साहब ये नहीं होना चाहिए था सर, यहां से जाना चाहिए था। मेजर व्हाट डू यू फील? मेजर साहब आपको क्या नहीं लगता कि इनकी स्ट्रेटजी में, ओ भाई प्लीज स्टॉप टीचिंग स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स टू द इंडियन आर्मी, ठीक है? प्लीज, व्हाट यू कैन डू एट दिस आवर इज सपोर्ट द यूनिट, सपोर्ट जेएनके पुलिस। और मैं जेएनके पुलिस को सपोर्ट करता हूं, और मैं जेएनके पुलिस को सैल्यूट भी करता हूं। मैं दिल से सपोर्ट करता हूं, दिल से सैल्यूट करता हूं। ये ऐसी जबरदस्त पुलिस फोर्स है। मैं आपको क्या, इस पुलिस फोर्स ने जितना खून बहाया है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई और पुलिस फोर्स नहीं है जिसने इतना बलिदान दिया है, इतनी शहादतें दी हैं। साहब वो तो कश्मीरी मुसलमान हैं, पता नहीं हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं? जान दे दी उसने, और कितना, और क्या सबूत दे दे अपनी देशभक्ति का, ये बता दो ना। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे लोग मुझे व्हाट्सएप भेज रहे हैं, मेरे जान पहचान वाले, अरे मेजर साहब क्या है वो कश्मीरी मुसलमान है, क्या नहीं लगता वो पाकिस्तान के? यार तुम दिल्ली में बैठ के ऐसे डायलॉग मार रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। और तुम्हारे घर चुल्लू भर पानी मैं भेज देता हूं, हो सकता है तुम्हें डूब के मर जाओ तो अच्छा रहेगा। जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, मैं तुम्हारे घर में चुल्लू भर पानी भेज देता हूं, तुम डूब के मर जाओ। थोड़ी सी शर्म नहीं आई ये सब लिखते हुए मुझे? तुम जानते हो तुम लोग कौन हो? मैं तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहता, वरना पूरा समाज तुम्हारे ऊपर थूकेगा, लेकिन थोड़ा सोचना तुम। हुमायूं भट्ट शहीद है, वो आपके और मेरे लिए उसने अपनी जान दे दी, और वो आपको और मुझे जानता भी नहीं है, ठीक है? हम कैसे भरोसा कर सकते हैं उसके? वो कह रहा है, तुम, हुमायूं भट्ट ने बोला कि तुम उसके ऊपर भरोसा करो। अरे उसका देश उसके ऊपर भरोसा करता है, तुम्हारी क्या औकात है यार? कीड़े निकालते हो हर एक चीज में प्रॉब्लम है। ये कैसे कर सकते हैं? कभी कश्मीर गए नहीं, श्रीनगर गए, डल लेक गए, शिकारा में 4 बार गोल गोल घूमे, कश्मीर की एक्सपर्ट बन गए आप लोग। कैसे? दैट मैन हैज गिवन हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, रिस्पेक्ट हिज सैक्रिफाइस। तो कर्नल साहब हैं, मेजर साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, मैं तीनों को सैल्यूट करता हूं। एंड आई जस्ट वांट टू से दैट वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू। और जितनी आप में बहादुरी है, जितना आप में देशभक्ति का जज्बा है, अगर मुझ में आपका 1% भी हो ना, 1% हो आपका, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। CO-19 RR, कंपनी कमांडर 19 RR एंड DSP जेएनके पुलिस, आप तीनों को मेरा सैल्यूट है। मेरी संवेदनाएं, माय कंडोलेंसेस टू 19 RR, टू द राष्ट्र राइफल्स एज सच, एंड टू द सिख लाइट इन्फेंट्री। माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस ऑल्सो टू जेएनके पुलिस। जबरदस्त फोर्स हैं दोनों के दोनों, एंड वी आर प्राउड। आप सबको सिर्फ दिल से एक चीज निकलती है, जय हिंद। दोस्तों मैं एक और चीज कहना चाहता हूं इसमें, हम लोग कई सालों से गलत प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे हैं। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, फ्रैंकली हम बात करते हैं आज ना, खुली खुली बात हो जाए आपके और मेरे बीच में, क्योंकि ये वीडियो रहेगा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे रहेगा जब तक यूट्यूब रहता है। क्योंकि मैं इस वीडियो को ना नीचे नहीं उतारूंगा, आई विल नॉट टेक डाउन दिस वीडियो। मैं इसको गायब नहीं करूंगा, डिलीट नहीं करूंगा, लेट इट बी देयर। ये मेरे व्यूज हैं यार, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। देखिए, वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम, कश्मीर में नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम कश्मीर में नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर है। और जब तक हम एक पाकिस्तान वाली प्रॉब्लम कश्मीर में सॉल्व करते रहे, हम लोग फेल होते रहेंगे। हां, आतंकवाद बहुत कम हो गया कश्मीर में, लेकिन ऐसे वाकये होते रहते हैं, ऐसे वाकये कश्मीर में होते रहते हैं, टारगेटेड किलिंग्स होती रहती हैं।
वो इलाका ऐसा है, कभी पहाड़ी, कभी वैली, यहां नदी, नाले, चश्मा। इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। आप वहां पे कितनी भी फौज डालें, आपको हर समय ऐसी टोपोग्राफी मिलेगी, हर समय ऐसा टेरेन मिलेगा कि आप 100% नहीं रोक सकते। ये आपकी मजबूरी है, आप नहीं रोक सकते उसको। तो भाई मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, सिंपल सी चीज, कि फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम का सोल्यूशन इज अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। दोस्तों मैं बार बार कह चुका हूं, लोग कहते हैं अरे मेजर साहब आप तो वॉर मॉन्गर हैं, आप तो चाहते ही नहीं, आप तो क्रिकेट मैच के लिए भी मना कर देते हैं, आप तो कहते हैं फिल्मों में भी नहीं। कर लो और फिल्में, और खेलना है आपको क्रिकेट पाकिस्तान के साथ, एशिया कप का फाइनल खेलना है, एशिया कप का फाइनल खेलना है। कर्नल साहब की जो वाइफ है ना, जो अभी विडो हुई हैं, जो विधवा हो गई हैं, उनको भी फोन करके बोल देना कि मैडम बहुत मजा आएगा, हम इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेलेंगे, ठीक है? उनको भी फोन कर देना। जो डीएसपी हुमायूं भट्ट है ना, उसकी बेवा को फोन करके बोल देना कि मैडम हम इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेलेंगे, हमें बड़ा मजा आएगा। कोई बात नहीं, आपका शौहर देश के नाम पे शहीद हो गया, लेकिन हमारा क्या है यार, हमारी तो पार्टी है यार, निकालो पॉपकॉर्न, इंडिया पाकिस्तान, कम ऑन, वेल डन, शाबाश, करो। तुम लोग यही करते रहोगे। दोस्तों मैं एक बात बताऊं आपको, इसकी प्रॉब्लम यहां पे कश्मीर में है नहीं, पाकिस्तानियों ने वहां पे इतना गंद मचा दिया है कि आम कश्मीरी परेशान हो गया है। हम लोग दिल्ली में बैठ के ना बड़ा जजमेंट पास करता है, कश्मीर में ये, कश्मीर में वो, वी आर वेरी क्विक टू पास जजमेंट, और कश्मीर का हमने कख नहीं पता मैं क्या चल रहा है वहां पे लोग कितने परेशान हो जाते हैं। अभी थोड़ा सा इजी हो गया है मामला, लेकिन अभी भी वहां पे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है यार, बड़ी सारी प्रॉब्लम है। यहां पे बारिश हो जाती है दिल्ली में ना, और जब सड़क में पानी आ जाता है तो हम सबको ऊपर से, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर जो वहां पे कलेक्टर है, सबको हम लोग उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। लोकल म्यूनिसिपैलिटी को हम लोग गालियां निकालना शुरू कर देते। हमसे इतना नहीं झेला जाता, हमसे इतना नहीं झेला जाता। इतना पानी, 4 इंच पानी आ गया सड़क पे, हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या पहाड़ टूट गया हमारे सर के ऊपर। 4 इंच पानी सड़क पे आ जाए तो वहां पे कश्मीरी बच्चा कैसो, सैडो, ठीक है, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस, बगल में ग्रेनेड, वो कश्मीरी बच्चा पैदा ग्रेनेड के गनफायर के बीच में हुआ है। आप सोचना, कभी मैं जो कह रहा हूं आप सोच रहे होंगे कि मैं कहीं से कहीं चला गया, नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूं। मामला यू सी ऐसा होता है कि हम लोग गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों ये प्रॉब्लम कश्मीर के अंदर की नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर की है। जब तक आप जाके वहां पर ठोकोगे नहीं ना पाकिस्तान के अंदर, जब तक आप जाकर, ये कश्मीर में खून बहता रहेगा। ऐसे कई कर्नल, कई मेजर, कई कैप्टन, कई जेसीओ साहिबान, कई एनसीओस, कई जवान हमारे भाई भारतीय से, ये ऐसे ही होता रहेगा। डीएसपी हुमायूं भट्ट पहला नहीं था जेएनके पुलिस का, इसके पहले भी हजारों आए, इसके बाद भी हजारों आएंगे। और क्यों? क्योंकि असली प्रॉब्लम हम लोग समझते हैं लेकिन सॉल्व नहीं करना चाहते। आप जब पाकिस्तान को ठोक दोगे ना, कश्मीर में खुशहाली हो जाएगी। और मैं आज आपको फिर कह रहा हूं, आप आज का वीडियो सेव कर लेना, आप नोट कर लो मेरी बात। आज पाकिस्तान ने एक्सेलेटर पे पैर इसलिए नहीं रखा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। आज पाकिस्तान ने थोड़ा धीरे 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 मामला कर रखा है। इंटेंट और कैपेबिलिटी की मैं हर समय बात करता हूं दोस्तों। आज पाकिस्तान के पास इंटेंट है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है, कुछ कुछ बाकी है, छोट-मोट। जिस दिन इनके पास पैसा आ गया, जिस दिन इनके पास पैसा आ गया पाकिस्तानी, ये मांगे तांगे के भीख का पैसा इनके पास आ गया दोस्तों, मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, एक कोरे कागज पे लिख के दे रहा हूं, साइन करके सेव कर देना। ये फिर से 26/11 करेंगे, यहां पे ये फिर से 26/11 करेंगे, फिर से अक्षरधाम मंदिर पे अटैक होगा, फिर से पार्लियामेंट पे अटैक होगा, ये फिर करेंगे। मैंने एक बार बोली थी तो लोगों का कॉल आ गया मेरे पास कि ये मेजर यार तुम क्या बोल रहे हो। वो एएनआई की जो एडिटर है स्मिता प्रकाश, तो स्मिता प्रकाश जी के साथ मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने वहां पे ये बात बोली थी। एंड आई गॉट 4-5 कॉल्स, गौरव हमें तो हर समय लगा था वी न्यू यूर अ हॉक, बट दिस इज अ वेरी रेडिकल लाइन ऑफ थिंकिंग, यू मस्ट रीथिंक। आई विल नॉट ब्लडी रीथिंक यार, आई एम अ सोल्जर, आई विल स्पीक व्हाट आई हैव टू स्पीक। और मैं फिर से वही लाइन जो मैंने स्मिता प्रकाश के इंटरव्यू में बोली थी, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं। The existence of Pakistan is detrimental to India's national security. फिर से बोलूं, the existence of Pakistan is detrimental to India's national security. If we have to thrive, they must cease to exist.
कि जब तक पाकिस्तान नाम का नासूर रहेगा ना, यहां पे खून बहता रहेगा, और जब तक आप सरहद पार जाके उसको ठोकेंगे नहीं अच्छी तरीके से। अगर बालाकोट की स्ट्राइक पहले हो जाती, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर बालाकोट की स्ट्राइक पहले हो जाती तो पुलवामा नहीं होता कभी। अगर सर्जिकल स्ट्राइक पहले हो जाती तो उड़ी कभी नहीं होता। इनकी घास काटते रहो, तब जाके लाइन में आएंगे। इनको ये ऐसे मानने वाले नहीं है, मैं तो इनको रग रग से वाकिफ हूं इनके। आई नो दैट डीएनए इनसाइड आउट। आप इनको ठोकते रहो, इनसे अच्छे कोई लोग नहीं है दुनिया में पाकिस्तानियों से, बस इनको ठोकते रहो, रेगुलर एनकाउंटर, रेगुलर ठां ठोकते रहो। ये सब लाइन पे रहते हैं, ये सबसे अच्छे लोग हैं दुनिया के, सबसे अच्छे लोग। अगर इनको ठोकते रहो, जहां आपको लगा कि नहीं अब तो सब ठीक ठाक है, यहां पे पीठ पे खंजर उतारेंगे। मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। दोस्तों, अब दूसरी खबर पे आते हैं। आईएफसी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक का कमर्शियल आर्म है। इसने अब पाकिस्तान को बोला कि जी $1.5 बिलियन और देंगे पाकिस्तानी धंधों में पैसा लगाने के लिए। ये कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट बेगरी बाय अनदर नेम। ये पाकिस्तान का भीख मांगने का दूसरा, यही ऐसे पैसे ले लेके करते हैं ये सब ना कश्मीर के अंदर। अभी $1.5 अरब और इन्होंने जुगाड़ कर लिया। अब ये कुछ स्टोरी सुनाएंगे किसी को, इससे इतने ले लो, इससे 500 मिलियन ले लो, इससे 1 अरब ले लो, इससे 3 अरब ले लो, इससे 250 मिलियन ले लो। अच्छा, पोलियो की ड्रॉप्स डालनी है उसके लिए 100 मिलियन ले लो। अच्छा, गर्ल्स एजुकेशन के लिए 50 मिलियन ले लो। बाढ़ की रिलीफ के लिए, फ्लड की रिलीफ के लिए 200-300 मिलियन फ्रांस से ले लो। ये इस तरीके से करते हैं लोग, और ऐसे चलता है इनका जिहाद का नेटवर्क। मैं आपको बता रहा हूं, ये वही कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा था ना। मैंने कश्मीर के बारे में आपको बताया कि किस तरीके से, ये सेकंड न्यूज वही है। ये आईएफसी कमिट्स $1.5 बिलियन फॉर पाकिस्तान। अब ये स्पेसिफिक जॉब्स में, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में, स्पेसिफिक कंपनीज में पैसा लगाएंगे। ये कुछ नहीं जाना वहां पे, मैं आपको बता रहा हूं, इसका कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान का पेट ऐसा है जैसे अंधा कुआं। आप पूरे अमेरिका की जीडीपी पाकिस्तान के अंदर डाल देंगे, भाई लोगों को जीडीपी गायब हो जाएगी। अमेरिका की कितनी 20, 30, 25 ट्रिलियन जितनी की जीडीपी है, आप डाल दो पाकिस्तान में, पाकिस्तान फिर खा जाएंगे ये लोग, हजम कर जाएंगे। इनका जो हजम करने का जो कैलिबर है पाकिस्तानियों का, वो जबरदस्त है। इनके पेट नहीं खराब होते, ये खाते रहेंगे। आप इनको खिलाते रहो, दुनिया में दौलत खत्म हो जाएगी, इनकी भूख खत्म नहीं होगी। फिर उन्होंने भीख मांग ली $1.5 अरब की, ठीक है जी। वहां पे तालिबान ठोक रहा है पाकिस्तान। एक तो वेल्डन तालिबान, बहुत बढ़िया, ठोको, मैं तो कह रहा हूं और ठोको। और आज मैं एक और चीज कहने वाला हूं, जो पाकिस्तानी इसको जरा चलाएंगे अपनी टीवी पे, मुझे पता है, ठीक है, कि मेजर गौरव आर्या सपोर्ट्स टेररिज्म। ऑफ कोर्स आई डोंट, नोबडी सपोर्ट्स टेररिज्म, बट तुम लोग जो कुट रहे हो ना टीटीपी से, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कूट रहे हैं टीटीपी तुम्हें, बिल्कुल दमादम मस्त कलंदर, और ठोको इनको। और मैं सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मेरी विनती है। देखिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, आई डोंट होल्ड एनी ऑफिस, मेरे पास कोई पद नहीं, कोई कुर्सी नहीं है, बस मैं एक आम नागरिक हूं। और आम नागरिक की हैसियत से मैं एक बात कहना चाहता हूं, लाइन ऑफ कंट्रोल को आप एक्टिव कर दीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, एक्टिवेट। प्लीज कॉल अप GOC 15 कोर, प्लीज कॉल अप GOC 16 कोर and also 14 core because part of the LC is also in 14 core. आप लाइट अप दी LC, आप मानिए मेरी बात, वरना ऐसे बहुत हमें प्रॉब्लम होगी आगे चल के। शांति का ठेका हम ही लोगों ने ले रखा है, यह गलत चीज है। वी मस्ट एक्टिवेट द लाइन ऑफ कंट्रोल, लेट द बिग गन्स बूम। आर्टिलरी वाले हैं हमारे, आर्टिलरी वाले जितने भी हमारे जो गनर्स हैं हमारे, वो लिखते हैं सर्वत्र इज्जत व इकबाल। उनको बोलिए बोफोर्स खोलेंगे, खड़का दो पाकिस्तान की खिड़कियां, एक बार पता लग जाए उनको कि उनके बाप बैठे हैं इधर, जो तोपें गरज रही हैं ना इनको। मैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सर्विस कर चुका हूं दोस्तों, 98-99 में आई वाज अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये नहीं मानेंगे आप। ये जितने भी लोग हैं ना पाकिस्तान में, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 2.5, 1.5 जो भी होता है इनकी स्टोरी, जो जाते हैं वहां पे कि नहीं, कुछ लोग हैं वो आर वेरी प्रैग्मेटिक, उनको पता है कि कुत्ते की दुम में नहीं सुधरने वाली। कई लोग और मुझसे बात करते हैं कि मेजर साहब आप जानते नहीं हैं, उनकी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी है, इनकी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी। ठीक है, जो मेजर साहब वीरगति को प्राप्त हुए, उनके घर परिवार को बोल देना कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी है। आप समझा देना जरा फोन करके उनके घर पे, भाई साहब
मैं बता रहा हूं, लाइन ऑफ कंट्रोल को खोलो, लाइन ऑफ कंट्रोल को खोलो, और लाइन ऑफ वहां से तालिबान ठोकेगा ड्यूरन लाइन पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया ठोकेगा, बीच में बनेगा पाकिस्तान का पनीर सैंडविच ऐसे, और इनको कूटते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो जब तक इनके नाक से खून ना निकल जाए। इनको ठोको डेली, चाहे पाकिस्तान कुछ ना करे, इनोसेंट है, चुपचाप बैठा है पाकिस्तान, अच्छा बच्चा बन के बैठा है, 155 mm का बोफोर्स का शेल इनकी मुंडी के ऊपर गिराओ पड़ाम से, और ये ठोकते रहो। पाकिस्तान कुछ करे ना करे, इनको कूटते रहो, तभी भारत में शांति रहोगी, वरना यहां पे खून बहेगा। मैं आपको ये, मैं 100 बार बोल चुका हूं पहले, मैं बोल बोल के थक गया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रही। आप इनको लाइन, कॉल अप GOC 15 कोर, कॉल अप GOC 16 कोर, टेल देम टू ओपन द बिग गन्स। ये उनका आर्मी चीफ, मैं आपको बता रहा हूं, आसिम मुनीर, पैरों पे ना गिर गया ना, यहां पे पैरों पे ना गिर गया दिल्ली में आके, मेरा नाम बदल देना, पैरों पे गिड़गड़ाएगा वो। इनके तो यहां से गर्दन पकड़ के ऐसे दीवार से सटा दोगे ना, इनकी सांस बंद हो, तब ये मानेंगे। तो दोस्तों, आज की आखिरी खबर यह है कि चाइना ने जाओ शेंग को एम्बेसडर नियुक्त करा है तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान का। इसका मतलब क्या है? अगर जाओ शेंग एम्बेसडर है, क्या चाइना ने डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लिया? ऑब्वियसली, मतलब डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन क्या होता है? कोई बड़ा फंक्शन तो नहीं होता, फीते वीते तो नहीं काटे जाते, मिठाई तो नहीं बांटी जाती। चाइना ने अपना एम्बेसडर डाल दिया। अब देखिए ना, दुनिया चेंज हो रही है दोस्तों, दुनिया बहुत चेंज हो रही है। और जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई है ना, वेस्ट ने इतना मिसमैनेज करा है, वेस्ट ने इतना ज्यादा मिसमैनेज करा है इसको, खासतौर से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वाले, जितने, वही वेस्ट है ज्यादातर, तो और कौन है? उन लोगों ने इतना मिसमैनेज करा है कि क्या होता है कि जब कोई आपको जो आपका हवा पानी बंद कर दे, कोई आपका खाना पीना बंद कर दे, तो आप अपना रास्ता ढूंढ लोगे ना। रूस ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। अब रूस कहती है कि हम ईरान के साथ भी बैठ के बात करेंगे। वहां पे किम जोंग बैठा है रशिया के अंदर, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, किम जोंग रशिया के अंदर बैठा है। किम जोंग ऐसा बंदा जिसको कोई पानी नहीं पूछता, क्योंकि बिल्कुल क्रैक है, वो बिल्कुल क्रैक है। हर दूसरे दिन कहता मैं बम फोड़ दूंगा, उसका काम ही यही है। वो कभी ट्रेड और कॉमर्स की या डिप्लोमेसी की बात ही नहीं करता। वो कह रहा मैं तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा दूंगा, डेली वही बात करता है वो पुतिन के साथ। इन लोगों ने क्या करा है, देखो, पुतिन को नहीं उसको एंटरटेन करना चाहिए था, ये बात सच है, लेकिन आपने रास्ते नहीं छोड़े किसी के लिए यार। आपने वही करा था यूक्रेन में कि आपने यूक्रेन, हम नेटो के पास जाएंगे, नेटो के पास जाएंगे, नेटो का इससे मीटिंग हो रही है, उससे मीटिंग हो रही है, रशिया घुस गया यूक्रेन के अंदर। फिर आपने रशिया के ऊपर, अब देखिए क्या हुआ, रशिया चाइना के साथ मिल गया, राइट। G20 रशिया के लिए पॉजिटिव रहा, चाहे व्लादिमीर पुतिन ना आए, G20 पॉजिटिव रहा। तीसरी बड़ी चीज क्या हो गई यहां पे बताइए? अब वो किम जोंग के साथ बैठा हुआ है। तो भाई साहब, आपने क्या करा, ये सब उसका फॉल आउट है। आज की तारीख में चाइना कहता है कि हमारा एम्बेसडर बैठेगा काबुल में। अब कर लो बात, कर लो बात, अब जाओ तुम। क्योंकि तालिबान वाले याद रखेंगे कि भाई, जब पूरा दुनिया हमें इग्नोर कर रही थी, चीनियों ने सबसे पहले बोला कि हाँ ठीक है, हम तुम्हें मानते हैं कि तुम्हारी सरकार है, तालिबान की सरकार है। अब धीरे 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 कल रशिया बोलेगा हम अपना एम्बेसडर भेज रहे हैं, नॉर्थ कोरिया बोलेगा हम अपना एम्बेसडर भेज रहे हैं, ईरान बोलेगा हम अपना एम्बेसडर भेज रहे हैं। भाई साहब, देखते देखते वहां पे 25 एम्बेसडर बैठ जाएंगे। फिर अमेरिका क्या करेगा? वो दिन चलेगा जब अमेरिका बहादुर हुक्म देता था और लोग कहते थे जी मालिक अभी हो रहा है काम। वो दिन चले गए हैं। अमेरिका मस्ट रिवाइज स्ट्रेटेजी, क्योंकि पूरी दुनिया एम्बेरस हो रही है इससे, और कर दिया चाइना ने। इंडिया का तो है ही वहां पे, खैर एम्बेसी है वहां पे इंडिया का, लेकिन एम्बेसडर कोई नहीं है। लेकिन एम्बेसडर भी चला जाएगा कुछ दिनों में, फिर क्या होगा? सोचने वाली बात है दोस्तों। दुनिया का पूरा जो डायग्राम है ना, डायग्राम बदल रहा है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबसे पहले तो अफसोस है कि जो 3 जो मेजर थे, मेरे ख्याल में कैसे कर्नल फोड़ थे, दिए? मेरे को पता नहीं है कैसे। बताने लगा हूँ। वो जो है ना, वो कश्मीर में मेरे ख्याल में दहशतगर्दों के अड्डे पे गए थे। हाँ। उधर से वो फायरिंग तबादला हुआ, तो वो दहशतगर्दों की गोलियों से मैंने सुना है, तो बता रहे हैं तो ये ये वीडियो वीडियो में बताया ना, मरने का थोड़ा तो पता चला वो कैसे वही- मरे। मेरे को वो ये बता रहे थे कि ये जो लोग थे ना, सबसे पहले तो हमारी तरफ से जी बहुत बहुत अफसोस है। आपके डीसीपी का बिल्कुल। कर्नल थे और मेजर थे शायद, मेजर साहब थे, एक कर्नल साहब थे और एक डीएसपी वो पुलिस वाले थे ना हमारे पास। तो ये है कि उनका अफसोस है जी हमें, और ऐसी बात नहीं है कि वो आपके हैं तो मतलब हमें अफसोस नहीं होगा। वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने अपने मुल्क के लिए जान दी।
सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर कोई अपने पर्सनल मामले के लिए जान देता है तो एक अलग बात होती है, एक पूरे मुल्क के लिए कोई जान देता है उसकी अलग बात होती है, बड़ी बात वो है कौम का हीरो होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो उन्होंने अपने मुल्क को जो है वो बचाने के लिए, अपने मुल्क के एक एरिया को बचाने के लिए दहशतगर्दों से लड़ते हुए अपनी जान दी है, आपके लिए दी है, तो वो आपके हीरो हैं। और जो बंदे, इनकी बात वहां तक मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ, काफी सारी बातों से, 80% बातों से मैं इनसे एग्री करता हूँ कि जब उन्होंने कहा कि जो लोग बाहर बैठे हुए होते हैं दिल्ली में कहीं पे भी, वो फिलासफर बने होते हैं, कैसे नहीं ऐसे कर लेते, तो ऐसे करते तो शायद बच जाते, बम फेंक देते, असल में सिचुएशन गुजर चुकी होती है ना, तो फिर उसके ऊपर तबसरे देते रहते हैं। लेकिन तबसरा वो घर में करना बैठ के पबजी खेल के, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल के, फ्री फायर खेल के भी समझते हैं कि स्ट्रेटजी होती है, ये ऐसे बच जाना होता है, ऐसे बच जाना होता है, नॉकडाउन हो गया वहां पे तो रिवाइव मिल गया, तो यहाँ पे रिवाइव नहीं मिलना एक दफा नॉकडाउन हो गए तो ये होता है कि यहाँ पे सिचुएशन और होती है रियल वाली, रियल गोलियां होती हैं, रियल मरना है भाई। सारा कुछ रियल होता है। वहां पे तो एक गेम खत्म हुई तो दूसरी गेम में लगा दी और वहां पे फिलासफर उठ जाते हैं, हमें तो सारा कुछ पता है कि हमने लड़ना कैसे है। यकीन करें काफी सारे ऐसे होते हैं कि हमने तो पबजी खेली, हम लड़ लेंगे। पबजी खेलने से नहीं लड़ता बंदा, रियल में जब बंदा होता है तब लड़ाई होती है। और ये इन्होंने अपनी जान दी है यार मुल्क के लिए, इसलिए कम से कम ये फिलासफरी जो है ये सिर्फ सियासतदानों पे रखें, ये उन लोगों पे ना रखें जिन्होंने अपनी जान दे दी है। तो बात इनकी बिल्कुल ठीक है, इस मामले में ये गुस्सा है, बहुत सही बात है। और आप लोग गलत कर रहे हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं, ऐसी सलाहें देते हैं, जो भी हैं, सब तो नहीं होते, कुछ होते हैं फिलासफर बीच में जिनका कीड़ा जागता हो रहता है। तो उनको मशवरा यही है कि अगर आप लोगों को ज्यादा पता है तो आप बॉर्डर पे जाएं और लड़ें जाके, या आप दहशतगर्दों के अड्डे पे जाएं, वहां पे लड़े जाके, फिर आपको पता चल जाएगा कि वहां पे करना क्या होता है, क्या नहीं करना होता है। एक दूर से मिसाइल भी मार सकते हैं, लेकिन अगर मिसाइल मारेंगे वहां पे 40 से 50 जो है वो अगर मासूम लोग मरेंगे जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, तो उनका कौन जवाब दे होगा? फिर आप लोग कहेंगे ओए देखो जी वो हमारी फौज कैसी जालिम है, उसने जो है वो 40-50 जो है वो मासूम लोग मार दिए। बिल्कुल, फिर ऐसे फिलासफर भी उठेंगे। तो इसलिए आपने ये जितनी भी होती है ना फिलासफरी, ये अपने तक ही रखनी चाहिए और ये किसी और जगह पे लगा लेनी चाहिए। लेकिन ये जो ऐसी सिचुएशन होती है वहां पे नहीं लगती, वहां पे उनको ज्यादा पता होता है हम लोगों से कि वहां पे क्या करना होता है। नहीं, उन्होंने बोला ना कि सिचुएशन एकदम से चेंज हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो मशवरे नहीं देने चाहिए ना। हाँ। जो बातें बनाते हैं कैसे कर लेती हमारी फौज ऐसे कर लेती, वो गलत है। वो कह रहे थे कि 100% तो हमें भी नहीं पता होता कि आगे होने वाला क्या है। बेशक हमारी कितनी ही फौज तजुर्बेकार क्यों ना हो, क्योंकि पोजीशन इस तरह की है कि इलाका जो है वो हमवार नहीं है। बिल्कुल, हमें तो मूवी में दिखाया जाता है ना कि दो दुश्मन ये वहां पे खड़े हैं, दो वहां पे खड़े हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि अभी क्या होने वाला है। बिल्कुल। अभी यार पबजी खेलते हैं जो लोग, उनको पता होगा, मैं क्योंकि मैं खेलता हूँ, मैं उससे मिसाल दे देता हूँ। अगर पबजी आप खेलते हैं तो उसमें जब कोई छुपा बैठा होता है, कोई कैंपर बैठा होता है, तो उसका आप अपने हिसाब से जा रहे होते हैं तो वो वहां पे छुप के मार देता है आपको। पबजी की बात कर, जब आपको पड़ती है तो फिर आप गालियां निकालते हैं उस कैंपर को। तो यही होता है रियल लाइफ में, तो इससे बहुत डिफरेंस है। ठीक है, रियल लाइफ में तो कहीं पे भी बंदा छुपा हो सीधी गोलियां मार दे, किसी को क्या पता कि उधर से गोलियां आ रही है या किधर से लग रही है। गेम में नहीं पता चलता तो उधर क्या पता चलना है रियल लाइफ में। जितनी हरियाली है, जितना दरख्त और जंगल वो है ना, बिल्कुल, कहीं पे भी छुप सकता है बंदा, कहीं पे भी वो अपने पहले से ही छुप के बैठे हूँ, जब भी कोई आए सीधे से अटैक चारों तरफ से, तो बंदा क्या करेगा बीच में? एक और बात क्या है, वो जो कर रहे हैं वो भी तो अपनी प्लानिंग लेकर ही आते हैं, वो भी ऐसे तो नहीं आ सकते। है दहशतगर्द यार, ऐसे तो नहीं आ जाते ना, वो पता नहीं कितनी की प्लानिंग उन्होंने की होती है। इसके ऊपर डिस्कवरी के ऊपर बहुत बड़ा चैनल है, उसके ऊपर उन्होंने एनालाइजेशन की थी इसके ऊपर कि यार ये किस तरह ट्रेन करते हैं। अब बेसिकली मैं यहाँ पे बोलूंगा तो वो बवाल हो जाएगा। उनके अपने बंदे जो हैं वो मिलिट्री से रिलेटेड होते हैं, उनका अपना जो है मींस के अगर इंडियन आर्मी है तो इंडियन आर्मी में से कोई बंदा उन्हें ट्रेन कर रहा होगा, अगर पाकिस्तानी आर्मी है तो उधर से ट्रेन हो रहे होंगे, या पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है ना कि उधर से आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट हो रही है, कहीं ना कहीं बंदा उन्हें, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग होती है जो मींस के मिलिट्री को दी जाती है, हार्ड ट्रेनिंग, जैसे कमांडो हमारे, ठीक है, उनको दी जाती है, वो ट्रेनिंग इन लोगों को होती है। और यकीन माने ये इतने रफली परफॉर्म करते हैं कि यार अगर एक फौजी भी करे ना उसके ऊपर, तो वो भी कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा या पीछे हट जाएगा,
ठीक है, वो मुश्किलात को देखकर, लेकिन ये नहीं डगमगाते। ये रफली सिचुएशन में भूखे रह लेंगे 2-2 दिन, पानी नहीं पिएंगे, वो किस तरह वो सर्वाइव, ये कमांडो को किया जाता है और ये इनको पता होता है कि कैसे करना है, हमने रिट्रेट कैसे करना है, हमने उसको काबू कैसे करना है, प्लान बी कैसे चेंज करना है, सी कैसे करना है, कैसे पता है इनको, कौन ट्रेन कर रहा है। लेकिन आम बंदा अगर हम सोचे मिसाल के तौर पे अपने आप को उस जगह पे रखें कि जाके वहां पे ट्रेनिंग करेंगे या यहाँ से शुरू करते हैं कुछ भी करने के लिए, ठीक है, लेकिन कैसे करेंगे हम, स्टार्ट कहाँ से लेंगे, किस तरह सिचुएशन होगी, किस तरह हैंडल करनी है सिचुएशन, चीजों के नाम नहीं पता होंगे, गन्स के नाम नहीं पता होंगे, वो सारे, वो कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है इनको। एक चीज और भी है, उनके पास फुल फ्रीडम होता है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, उन्हें पता है हमने ये काम करना है। लेकिन आर्मी बेचारे के ऊपर डबल प्रेशर होता है, उनका भी प्रेशर, अपनी जान को भी सेव करना, फिर लोगों को भी सेव करना, मेन को भी सेव करना, सिविलियंस को सेव करना, वही ना, मतलब कि डबल प्रेशर होता है ना आर्मी के ऊपर। वो तो वही सिचुएशन तो अपनी बसों ने तो यही है कि हमने ये काम करा। अब ये तजिए की बात हुई, वो मैं बीच में ऐड करना चाहूंगा कि 1 किलो का भी रिमोट नहीं होता, वो आपने जो हाथ में उठाया होता है और वहां से आप क्लिक कर रहे होते हैं, वहां पे उन्होंने 30 से 40 किलो का वजन जो है उनकी कमर के ऊपर होता है और गन का वजन जो है वो अलग है, और वो जो नीचे शूज पहने होते हैं उनकी वजन नहीं मान, वो आपने पहने हो तो आपको पता हो, ठीक है ना, आप 2 किलोमीटर चलेंगे ना तो आपको 4 किलोमीटर जितना वो कर देगा, ठीक है, इतनी थकावट देते हैं वो चीजें जो ये बातें इसलिए हम कर रहे हैं कि 10 किलोमीटर पैदल चलेंगे, इसलिए बातें कर रहे हैं कि जो लोग ये बातें करते हैं उनको सुना रहे हैं हम। तो जो मतलब अभी जैसे वो हुमायूं बाटा डीएसपी, तो कुछ लोगों ने, मेजर साहब ने भी कहा कि कुछ लोगों ने जो है वो ये कहा कि वो मुसलमान है, वो पाकिस्तान से मिल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो देख ले, उसने अपना सबूत दे दिया अपनी जान दे के कि हर कोई अपने वतन के लिए लड़ता है। मुस्लिम्स का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, अभी अफगान भी तो मुस्लिम ही है ना। अब अफगानिस्तान तो हमारे पास इधर आएंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, सीधी बात है, चाहे कोई भी। बिल्कुल, मतलब मैं यही कहता हूँ कि अगर आपकी कोई हदूद में आता है तो बेशक ठोकें उसको, ठोको, बेशक उसको मारें। लेकिन मेजर साहब की एक इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ कि जो उसने कहा कि इधर से एलओसी पे हम ठोकते हैं, उधर से टीटीपी जो ठोक रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। अगर वही टीटीपी मतलब आपके साथ हमला करेगा तो आप भी तब भी कहेंगे कि ठीक कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज है कि टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये टेररिज्म जो है ना, ये तो पूरी दुनिया का दुश्मन है ना, इसको चाहिए कि पूरी दुनिया को साथ मिलकर इसका सामना करें। अगर ये एक बंदे पे छोड़ेंगे तो एक वक्त पे एक मुल्क पे अटैक करेंगे सारे, दूसरे वक्त पे दूसरे मुल्क पे करेंगे, तीसरे वक्त पे तीसरे मुल्क पे। जैसे पहले इंडिया पे, जैसे इंडिया कहता है कि हम पहले अटैक करते रहे, ठीक है, इंडिया पे अटैक किया, पाकिस्तानियों ने साथ नहीं दिया, चाहे पाकिस्तानियों ने मतलब के भेजे या नहीं भेजे वो एक अलग चीज है, क्योंकि जिस चीज के बारे में हमें नहीं पता, हमने नहीं देखी हुई, तो हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते कि ये पाकिस्तान ने भेजा है। आपने कहा ठीक है, मान लेते हैं पाकिस्तान ने भेजा। अगर पाकिस्तान ने भेजा है, पहले इंडियन को ठोकते रहे तो पाकिस्तानी खुश होते रहे, अभी जो पाकिस्तानी को ठोक रहे हैं तो इंडियन खुश हो रहे हैं, कल को वक्त ऐसा आएगा कि वो दोबारा इंडियन को ठोकेंगे। तो ये चीज होती है कि मैं कहता हूँ कि ये इस पे जो है ना वो सारी बात इसी पे होनी चाहिए कि ये चीज ही खत्म होनी चाहिए। बल्कि ये उनके लिए फैसिलिटी है कि एक चुप होता है, दूसरा उनका साथ देता है। वो बीज है जिसको एक कंट्री छोड़ता है, दूसरा पकड़ लेता है। पहले अमेरिका पानी देते हैं तो दरख्त बनता है, जब वो एक दरख्त बनता है तो फिर जाहिर बात है पहले पाकिस्तान अमेरिका ने पकड़ा हुआ था उसको, अब जो है वो उसको तालिबानों ने पकड़ लिया है, अफगान तालिबानों ने। तो ये किसी ना किसी ने उनको पकड़ लेना, उनको ये शय मिलती रहनी, उनको सारा बजट आता है। जब तक उनके पीछे सपोर्ट है ना किसी भी कंट्री की, किसी भी फोर्सेस की, फिर वो मैं कहता हूं ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए, ये खत्म करनी चाहिए मिल बैठ के, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, ये सब का एक किस्म का समझ ले माशरे का नसूर है। उससे पहले ये इंडिया पे करते रहे, अब ये पाकिस्तान के खिलाफ हो। मैं वही कह रहा हूँ, ये माशरे का इनके माइंड का क्या पता है, ये फिर चेंज हो जाए, कोई पता नहीं होता। मैं यही तो कह रहा हूँ, कोई पता नहीं होता। ये माशरे के नसूर होते हैं, इनको खत्म करना चाहिए जड़ से उखाड़ना चाहिए। मैं किसी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता। मैं पिछली वीडियो भी एक दफा हमने की थी और हमने उसमें भी कहा था कि फ्रीडम फाइटर और टेररिज्म में फर्क क्या होता है, ठीक है। लेकिन जो लोग समझते हैं कि फ्रीडम फाइटर भी टेररिज्म होते हैं, तो ये बात भी गलत है। जो कहते हैं कि टेररिज्म फ्रीडम फाइटर होते हैं, ये बात भी गलत है। टेररिज्म होती है, फ्रीडम फाइटर होते हैं। टेररिस्ट जो होते हैं वो दूसरे के दूध में जाके हमले करते हैं। जो फ्रीडम फाइटर होते हैं अपने लिए लड़ते हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं।
वो होते हैं फ्रीडम फाइटर। और लेकिन ये फर्क जो है ना, ये काफी लोग जो है ना इसको मिक्स कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मसले बनते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, पाकिस्तान इंडिया में अगर कोई भी आता है, चाहे वो पाकिस्तान ने भेजाओ चाहे किसी ने भेजाओ, बेशक ठोके, बेशक ठोके, बिल्कुल, वो दोनों मुझे कोई इतराज नहीं है, क्योंकि टेररिस्ट कहीं पे भी होगा वो मासूमों की जान लेगा, चाहे वो इंडियन मासूम हो, चाहे पाकिस्तानी मासूम हो, चाहे अफगानी मासूम हो, उनकी जान लेगा। जो मासूम लोगों की जान लेता है वो कभी भी फ्रीडम फाइटर नहीं हो सकता, वो कभी भी नेक नहीं हो सकता, वो हमेशा टेररिस्ट ही रहेगा, चाहे मुसलमान है तो चाहे कोई भी है। किसी एक मुसलमान, किसी एक मासूम की भी जान ली उसने तो वो मासूम नहीं रहता, वो टेररिस्ट ही है, बिल्कुल, चाहे वो अपने मुल्क में क्यों नहीं लड़ रहा। बाकी रही बात जो टीटीपी है, तो उसको तो मैं अपनी फौज को यही कहूंगा कि उन्हें ठोके, चाहे अफगानिस्तान के साथ लड़ना पड़े तो बेशक लड़े। अफगानिस्तान को भी कुछ भूल हो चुकी है, अपने मुल्क में लड़ लड़ के ना उनको खारिश हो रही है अभी। जब उनको कोई लड़ने के लिए नहीं ना मिल रहा, तो उनको ये है कि अपने मिसाइल मुल्क के साथ ही कोई थोड़ा बहुत हाथापाई उनको जब चोर माच रही है ना वो ठंडी हो जाएगी उनकी। और है आपको खबरें हमने नहीं सुनी होंगी, बॉर्डर बंद किया था ना तो बहुत दर्द हो रहा था। हाँ, बहुत रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि मतलब हमारे रास्ते खोलो, हमारे उधर सामान खराब हो गया। रिक्वेस्ट नहीं की, वो क्या नाम है उसका, एक जो उनका कर्नल जनरल है कोई बना हुआ, धमकी दी है उसने कहा हम जंग करेंगे आपसे। क्योंकि डॉलर स्मगलिंग रोक दी है, चीनी की स्मगलिंग रोक दी है, मुल्क से अपने जो उनके लोग हैं वो निकाल रहे हैं, इनलीगल जो इधर रह रहे थे, ठीक है, बॉर्डर बंद कर रहे हैं ना, ये इन चीज का उनको दर्द हो रहा है, इसलिए वो हमले कर रहे हैं। सारी चीजें जो है, सब चीज वो है ना पीछे, सारी चीजें तकलीफ दे रही है। बिल्कुल, अभी डॉलर जो है वो जाहिर उधर क्रैश करेगा, तो उनको बस इस चीज की तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान जो मुझे ये समझ नहीं आती, पाकिस्तान डूब रहा है तो उनको कोई परवाह नहीं है, उनका मुल्क ठीक रहे बस। अपने मुल्क के साथ तुम लोग मुखलस हो तो हम अपने मुल्क के साथ मुखलस नहीं हो सकते। अच्छा किया है, मैं कहता हूं कि ये मेजर साहब जो आए हैं ना अभी, आसिम मुनीर साहब, मैं कहता हूं इनकी थोड़ी बहुत मुझे ना बेहतरी लग रही है इनके अंदर, शायद हो ये मैं यही कहता हूं कि ये शायद हो सकता है कि टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता नहीं कर, लेकिन ये है कि ये अपने मुल्क को थोड़ा बहुत सीधा जरूर करेंगे, जो दब्बे लगे हुए हैं ना वो साफ जरूर करेंगे। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन उम्मीद है इन पे, मुझे झूठ नहीं बोलूंगा, उम्मीद है मुझे इन पे। और जो क्रैकडाउन शुरू किया है, ये सारा शुरू किया है, दोबारा से केस ओपन हो गए, जिन्होंने बंद किए थे नैब की तरमीम के, वो सारे ओपन हुए हैं, तो मैं बड़ा खुश हूँ इनसे, बिल्कुल मैं वाकई दिली खुश हूँ इनसे। और मैं कहता हूँ अगर ऐसा बंदा है ना तो वो वाकई कहीं पे भी बायर भी नहीं करेगा कुछ, बिल्कुल नहीं करेगा, कहीं पे भी नहीं कुछ करेगा। तो मैं इसलिए ये कहता हूँ कि आसिम मुनीर साहब जो है वो ग्रेट है। बाकी यार मेरे को नहीं लगता इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। बाकी कश्मीर में यार बहुत सी तंजीमें काम कर रही थी पहले, आपको भी पता है, बुरहान वानी और ये सारे कर रहे थे काम उस टाइम। तो अभी भी उनके कुछ जो लोग मौजूद हैं जिनको कहीं से असला प्रोवाइड हो रहा है, तो मुमकिन है कहीं से भी आप वो अपने माइंड से हिसाब लगा सकते हैं किधर से। बाकी यही है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेजर साहब ने भी सही कहा कि बम सीधा नहीं मार सकते, सबको नहीं मार सकते, क्योंकि अगर वो गाँव में घुसे हुए थे तो उस गाँव के 30-40 लोग मर जाते तो उसके पीछे जो वाले लोग थे वो भी इंडिया के मुखालिफ हो जाते। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता था, इन्होंने तरीके से काम किया। और दूसरे जो दहशतगर्द होते हैं वो उस जगह पे छुपे होते हैं, उनको आते हुए बंदे नजर आ रहे होते हैं, वो ऐसी मतलब उन्हें आड़ बनाई होती है, वो नजर नहीं आते, इसलिए वो जो है ना इस ऐसे मैदानों में उनको ज्यादा फायदा हो जाता है। अभी भी इंडिया के 3 जो सोल्जर हैं बहुत बड़े थे, तीनों का मैं नाम सुन के हैरान हूं, इतने बड़े बंदे फौत हुए हैं, तो बहुत दुख हुआ यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी वो लोग मौजूद है कश्मीर में, इंडिया जो है ना बहुत सी सहूलतें दे रहा है, बाकी इन लोगों का माइंड बदलने की जरूरत है। बाकी उन कुछ लोग को देखो माइंड अभी नहीं बदल रहे। जैसे मैं आपको बताऊं, यही जो तंजीम टीटीपी है ना, यही पहले जो है ना इंडिया के साथ करती थी। सच्ची बात बताऊं, मैं पाकिस्तान में बैठा, इन्हीं के लोग जो है ना दहशतगर्द बनते थे, इन्हीं के लोग हमारे स्कूलों में भी आया करते थे और लोगों को मांगते थे कि हम कश्मीर में जिहाद करेंगे। आज वही लोग पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। खुदा नखास्ता मेजर साहब से मैं ये कहूंगा, सोच लें एक बार कि अगर यही लोग पाकिस्तान पे काबज हो जाएं, पाकिस्तान पे ये इस हद तक पहुंच जाते हैं, तो कल ये जरूर इंडिया के साथ झगड़ा करेंगे, क्योंकि इनका माइंडसेट ऐसा बना हुआ है। ये जंगजू किस्म के लोग हैं, ये लड़ने मरने पे भी रहते हैं। आज ये अगर टीटीपी आ जाती है तो अफगान तालिबान और टीटीपी एक हो जाएगा, मतलब अफगान और पाकिस्तान एक हो जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? साथ हमसाया मतलब कौन पड़ेगा? वो उन्होंने इधर अभी बोलते हैं कि इधर वो बोलते हैं अभी हमारे हिस्से में जो सबसे नॉटी कंट्री बैठा हुआ है ना वो चाइना है, उसको तो खूब मौका मिलेगा, वो तो ध्यान रखता है ना। बिल्कुल, बाकी ये सोचना चाहिए, फेंकेगा और इंडिया के साथ लड़ाएगा, वो यही है ना। थोड़ा सा चांस उसने भेज दिया, छोटा सा चांस उसको
मिला उसने फौरन बाकी टिक कर मेजर दिया। साहब थोड़ा सा सोचें, क्योंकि समझदार है। ये जो चाइना और ये जो लोग हैं ना टीटीपी और ये तालिबान, देखो अभी ये इंडिया जो अफगानिस्तान वाले हैं, ये देखो क्या सोच रहे हैं। आप भी थोड़ा सोचें, अगर उधर से वो मारते मारते पाकिस्तान को आते हैं ना, ये खत्म कर लेते हैं, तो उसका अगला हदफ इंडिया ही होएगा। ये याद रखो, ये कौम ही ऐसी है, ये हर टाइम अपनी शरीयत नाफज करने के लिए, अपनी उनकी शरीयत एक अलग है, वो एक अलग तरह की सोचते हैं, आप बहुत से लोग जानते होंगे। तो उसके अगला टारगेट जो शरीयत का होगा वो कश्मीरी होगा। तो ऐसा ना बोले, थोड़ा समझें, कंफर्म है। हाँ समझें थोड़ा। ऐसा नहीं होता, दहशतगर्द होता है जो मतलब हम हमसाए हैं, हम आपस में, ये कश्मीर का थोड़ा इशू है, ये बैठ के भी हल हो सकता है। मेरा वही रिक्वेस्ट है कि हल बैठ के कर लें। इन लोगों को इंडिया में जो है उधर, और ये पाकिस्तान कश्मीर में भी कुछ ऐसे ज़हन के लोग होंगे, इनको खत्म करना चाहिए मिलके। और इंडिया और अफगानिस्तान में भी जो बैठे हैं उधर अफगानी लोग को भी सोचना चाहिए, ऐसा काम अच्छा नहीं है। पाकिस्तान को मारते रहेंगे, पाकिस्तान भी गलत फैसले जो है ना करेगा फिर, तो उसमें फिर आपके लिए मसला बनेगा। तो बहुत दुख हुआ है। बाकी यार चीन जो है ना वही है, वो हिसाब चला रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने चीन को मान लिया था, तो चीन उस टाइम हमारे साथ दोस्ती चला रहा है। अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला अफगानिस्तान बन गया, वो जल्द से जल्द उन्होंने एम्बेसडर भेज दिया और उनके साथ अच्छे तल्लुकात कर रहे हैं अपना। वो वही ये रास्ता जो है ना सी पैक, इसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीन एक मतलब वो कह ले कि मतलब वो बहुत तेज माइंडेड है, तो इसलिए हम पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए आपस में तल्लुकात अच्छे बिल्कुल, करें, मैं भी यही चाहता हूँ कि अच्छे लड़ाइयाँ करें, खत्म करें। लड़ाई खत्म करें, टेबल पे बैठे, इस मसले का हल आसानी से निकल सकता है। इन लड़ाइयों से, इन गुस्सा से कुछ भी नहीं होता, गुस्से से नहीं। देखो गुस्से से 3 लाशें और इंडिया की गिर गई, इसी तरह शहीद हो गए हैं, इसी तरह पाकिस्तान के भी हो रहे हैं। हम इस चीज में यार थोड़ा सोचना चाहिए, टेररिज्म को हवा नहीं देनी चाहिए। ये बुरे ही लोग होते हैं, अच्छे लोग नहीं होते, किधर भी घुस के मार जाते हैं। तो मैं वही कहूंगा कि ऐसे लोगों पे लानत के भेजें और इन लोगों की कभी भी सपोर्ट ना करें। और इंडिया, मुझे उम्मीद है कि इंडिया के बड़े बेहतर सोच रहे हैं, वो कभी भी ऐसा सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर नहीं खोल के लड़ेंगे। आपके खिलाफ एक ही जगह पे आपकी जंग हो रही है ना, बॉर्डर पे, तो हमारे दोनों तीनों तरह, अफगानिस्तान ये बलूचिस्तान है, हमारे उधर भी प्रॉब्लम चल रही है, इधर ऊपर सरहद वाले एरिया में भी हमारे प्रॉब्लम है। अगर इंडिया भी इधर बॉर्डर पे ऐसा कोई काम शुरू करता है तो पाकिस्तान के लिए मसले बनेंगे। तो ये मसले अच्छे नहीं होते, इन मसलों से हल नहीं पता निकलता। है क्या है, ये मेजर साहब ने फौजी सोच के साथ सोचा है कि नहीं, बड़े इनके मतलब बहुत ये अच्छा हमला सोचते हैं। करें, ठोकें, ये करें, वो करें। मेजर साहब गुस्सा में आ और रहे हैं जिन शहीदों की वजह से, वो गुस्सा आता है, हम समझ रहे हैं इस चीज को, गुस्सा गुस्से आता से है। जो है ना अकल, गुस्सा जो है ना लेकिन अकल को ये है खा कि जाता है। अगर लड़ाई करेंगे, इन्होंने कहा कि यही आसम मुनीर साहब जो हैं वो उधर जाके गिड़गिड़ाएंगे, पैरों पर पड़ जाएंगे, ऐसा मेरे ख्याल में नहीं होगा कभी भी। पाकिस्तान बेशक मर जाएगा, लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा। इस हालत में भी हम पहुंच गए हैं आखिरी ना। हाल क्या होता है, आखिरी हाल आपको भी पता है क्या होता है, जब मुल्क को पता चलता है कि हम अब नहीं रहेंगे, तो वो फिर कहता है वो- कि बस ठीक है, फिर सारा वो- कुछ फिर खराब हो जाता है। तो इसलिए ऐसी जंग बातें नहीं बढ़ती करनी है, चाहिए। जंग काम नहीं होती, किसी को मारेंगे, किसी को कुछ भी करेंगे, वो जंग काम नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों को अमन गुस्सा में है, काफी सारा पहले भी ये लड़ाइयाँ झगड़े जंग चलती रही है, बेशक पाकिस्तान ने की है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी नहीं कर रहा, अभी इनकी हम पाकिस्तान गारंटी दे और रहे हैं, बैठे हैं, अभी पाकिस्तान नहीं और इंडिया करेगा। को सीखना चाहिए कि ये दोनों मिल बैठ के यार एक कंट्री की तरह सोचें और अपने लोगों के लिए सोचें। दोनों मुल्क, मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक को नहीं कह रहा, दोनों मुल्क जो है अपने मुल्क, अपने अवाम के लिए सोचें, जो यहाँ पे अवाम रहती है, उधर रहती है, उनके लिए सोचें, मिल बैठ के इस टेररिज्म के खिलाफ एक साथ होके जो है वो खत्म करें इसको, और अमन शांति लेके आए इस खित्ते में। और बाकी भी सब कुछ सुकून हो जाएगा अगर पाकिस्तान और इंडिया में सारा कुछ ठीक हो ये जाए। एशिया में 2 ऐसे कंट्री हैं तो जिनका बाकी हमारी दुआ है कि ये सारा कुछ ठीक हो जाए और अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे जो शहीद हुए हैं, और उनकी आत्मा को भी शांति दे। बाकी मेजर साहब ने जो बातें की हैं, काफ़ी सारी बातों से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एक दो बात से थोड़ा सा डिसएग्री हूँ। शायद हो सकता है उन्होंने गुस्से में कहा हो, क्योंकि ज़ाहिर है उनके मुल्क का नुकसान हुआ है, तो ज़ाहिर है उन्होंने गुस्से में कहा फौज का सोच के जो है फौज के ज़हन रख के फौज का ज़हन तो रखा है, लेकिन उन्होंने फैमिली को भी देखा है ना, जो लोग असल उनको गुस्सा ये था इस कि सिचुएशन में लोगों की सोच समझ जो है वो घास चरने गई हुई है। नहीं, वहाँ की आवाम अपने मुल्क के लिए बिल्कुल ठीक है, मैं उस बात से नहीं कह रहा, मैं उस बात से कह रहा हूँ जो टीटीपी का कह रहे हैं, टीटीपी का कह रहे हैं, और इधर सिर्फ उस वजह से मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। बाकी सारी बातों से मैं एग्री करता हूँ कि जो उन्होंने लोगों को सुनाया कि फौज के बारे में गलत है, 3 जवान लोग फौज में फैमिली है, तो दुख तो वाकई उनको है यार, इसलिए उन्होंने ऐसी बातें की हैं। तो इस दुख में हम भी आपके बराबर के शरीक हैं। बस यार हो जैसे तो उन्होंने ना दलाइल भी पेश किए हैं, उन्होंने बताया कि ये हमारे हुआ है तो ये दोबारा भी हो सकता है, तो दोबारा। अच्छा, एक चीज और भी है, तो अगर ये जो टीटीपी है इसको सपोर्ट किसी भी कंट्री की तरफ से मिलती है तो ये
जो है इतनी इनकी जड़ें मजबूत होती हैं, ये आए रोज यही काम करते रहेंगे जब तक इनके पीछे सपोर्ट खत्म हो जाएगी, सारे कंट्री इनसे मिलके इनको support इनको कौन कर रहा है? लड़ेंगे इनके साथ, तो फिर ये खत्म होगा। अदरवाइज ये पूरे खित्ते के अमन को बर्बाद करने पर काफी टाइम से तुले हुए हैं। और ऐसा ही ये तो एक चीज और भी वाज़ेह है, है, वो कौन बहुत कर बड़ा रहा है, ये सब पॉइंट वाज़ेह ये है। है कि जब दो दुश्मन आपस में लड़ रहे होते हैं ना, और तीसरा दुश्मन होता है, वो उसके पास बड़ा मौका होता है उन दोनों से वो उन दोनों के तवे पे अपनी रोटी सेकने का। बिल्कुल करते हैं ना यार, सारे करते हैं। मैं और इसीलिए उन दोनों को पिछली समझ वीडियो तब में आती है कि यार ये तो हमारी फाइट है ही नहीं है जो हम दोनों लड़ रहे हैं, ये तो किसी और की है जो हम लड़ बस रहे इसलिए हैं। चीन भी मुलव्वस हो सकता है। अफगानिस्तान में जब तक अमन नहीं आता नहीं हो ना, सकता। अफगानिस्तान में जब तक अमन नहीं आता तो इस खित्ते में अमन नहीं और आता। यकीन करें कि टीटीपी इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के मबैन जो भी तनाज़ात चल रहे हैं उस चीज से पूरा फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल तो है। बहरहाल जी मेजर साहब ने जो बातें की हैं वो अपनी जगह पे ठीक हैं, और कुछ बातों का मुझे डाउट इसलिए लग रहा है क्योंकि इंडिया जिस पोजीशन पे है, हमेशा हम कहते हैं कि इस तरह का काम नहीं करना चाहिए कि वो फिर से दोबारा शुरू करना पड़ जाए, क्योंकि स्टार्टिंग से जब फिर स्टार्ट करना पड़ता है तो मोरल आपका बहुत ज़्यादा डाउन होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं बीच में, उनको भी देखना पड़ेगा। जज्बात और एहसासात अपनी जगह पे, जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो कोई भी नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते, क्योंकि हम भी अपने आप को आपकी जगह रख के सोच रहे हैं कि हमारा अपना भी कोई ऐसे शहीद हो, मरे, ठीक है, और इस दुनिया से जाए और हम उसके यार ऊपर कुछ कर ना सके। ये कितने टीटीपी के साथ लड़के शहीद शहीद हुए। पाकिस्तान के बहुत ज्यादा शहीद हो रहे हैं इन दिनों। हमने कोई ऐसा बयान नहीं दिया मतलब था, कि सही बात है। हमें पता है कि यार ये चीज हो रही है और इसको बेसिकली इसकी जड़ क्या है उसको काटना पड़ेगा। जब तक उस पे अभी आपने डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम मेंशन कर दिया, पहले आप मेंशन करते थे तो मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे पता है आप मखसूस लोगों को टारगेट करते थे, लेकिन इस बार प्रॉपर आपने गुस्से में आके पूरे कंट्री को ही कहा। पूरी कंट्री को ही आपने वो किया है। तो हमें भी, मुझे पर्सनली भी दुख लगा है, क्योंकि हम आपको सुनते हैं, काफी सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, आइडलाइज करते हैं कुछ चीजों को कि यार ये ठीक है, मेजर सर ये ठीक बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, बंदा खुल के बोलता है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप चीजों को हकायक से नजर हटा लें और डायरेक्टली किसी के ऊपर आप उतार लगा दें या डायरेक्टली किसी पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हमला कर दें। अब टीटीपी भी तो मासूमों को ही मार रहा है ना इधर। मासूमों को हमारे यहाँ अभी क्या हुआ वो है? कह रहे हैं कि ठोके पाकिस्तान तो यार हमारे मासूम ही मार रहे हैं। उन्होंने नहीं ना कभी इंडिया में भेजे थे अजगर जो मार रहे हैं बेचारे। तो बलूचिस्तान में जो हुआ है बिल्कुल। बलूचिस्तान में जो हैपेंड हुआ उसमें 2 कर्नल थे पाकिस्तानी, एक कैप्टन था। हाँ, मुझे पता और है सही कि बात- काफी सारे सही बात शहीद mention हुए हैं इन दिनों, काफी सारे शहीद हुए हैं पाकिस्तान के। महाराज जी उन्होंने एक और मैंने मीडिया पे सुना है कि उन्होंने कश्मीर को लेकर, इस मुद्दे को लेकर उन्होंने बॉर्डर जो है वहाँ पे एक्टिव कर दिया। हो सकता है ये वीडियो नई है पुरानी मुझे पता नहीं है, ये 2 दिन पुराना। 2 दिन पुरानी है, तो कल मैंने वो खबर देखी है उन्होंने एक्टिव कर दी है। तो हो सकता है क्योंकि वो मीडिया पे नजर रखते हैं और चीज़ों को एनालाइज करते हैं गवर्नमेंट जो है उनकी, तो मैं नहीं चाहता किसी किस्म का एपल हो, किसी किस्म का फ्यूचर में, क्योंकि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान मैच की बात की कि करा लो मैच, आपको गुस्सा है वो अपनी जगह पे है, ठीक है। और ये देख लें कि एक 3 घर छोड़ के या 4 घर छोड़ के आपके हमसाई होंगे, ठीक है, वहां पे फौतगी हो जाती है ना, 2 दिन वो लोग वेट करते हैं। मैं वक्त की बात कर रहा हूँ जो आजकल चल रहा है, 2 दिन वेट करते हैं, तीसरे दिन वो अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं, और चौथे दिन उस घर वाले अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। अगर इन शॉर्ट सीरियस नोट बोला जाए, जब वो उसको दफना के आते हैं तो उसी दिन से ही जनाब वो अपने कामों में लग जाते हैं, अपनी बातों में लग जाते हैं, ठीक है, और सिर्फ उस बंदे के लिए था का वर्ड यूज होता है और दैट्स इट। लोगों की जिंदगी इतनी मसरूफ है, ठीक है, और इस मसरूफ जिंदगी में आप इतनी बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो आपने मीडिया पे भी दिया है, ठीक है, आपको कंडेम किया है बहुत सारे लोगों ने, यार ये गलत कर रहे हैं, मीडिया के लोगों ने गलत बोला है आपको, तो उसमें कोई ना कोई तो बात होगी। बहरहाल नहीं होना चाहिए, और जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और हमें अफसोस है इस चीज़ का। लेकिन आने वाले वक्त में हम हमेशा कहते हैं, हमेशा ही हमारे ये बोल होते हैं कि ना हो कोई हैपन, ना हो इस तरह की, और लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी हैपन हो जाती है। और मैं चाहूँगा कि अमन शांति के साथ रहे, क्योंकि एट दी एंड हम भी बोलते हैं पीस, और उस पीस का फायदा नहीं है अगर ऐसी चीज़ें होती रहेगी तो। बहरहाल वीडियो अच्छी थी, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, और हमारे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।